सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं आज के कुछ नए नए तथ्यों की कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। प्यारे बच्चों, आपको विदित है कि हम और आप अध्ययन कर रहे थे जनसंचार के माध्यम का। जनसंचार के माध्यम में आइए देखते हैं आज हमें किन तथ्यों का अध्ययन करना है। आज हम अध्ययन करेंगे संपादन। ये जनसंचार की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हम और आप पिछले वीडियो में हमने अपने समाचार लेखन के विषय में जानकारी अर्जित की थी कि समाचार को कैसे लिखते हैं और समाचार को लिखने के लिए किन किन तत्वों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, और जो समाचार टीवी पर कैसे प्रसारित होते हैं, रेडियो पर कैसे प्रसारित होते हैं और समाचार पत्रों में कैसे प्रसारित होते हैं। तो कल के अंक में हमने अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचारों के विभिन्न रूपों के बारे में जाना था, जिसमें प्रमुख रूप से आपका फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज था, ड्राई एंकर था, फोन इन एंकर, विजुअल एंकर, वाइट, लाइव और एंकर पैकेज। ये ढेर सारी विधियां थी जिसके माध्यम से टीवी पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, जिसको आप सहजता पूर्वक देख करके उससे संबंधित जानकारी को अर्जित कर लेते हैं। अब कौन सा समाचार कैसे प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशन के पूर्व वह किस प्रक्रिया से गुजरता है, इसी की यही जो प्रक्रिया है वो संपादन कार्य कहलाती है। तो आइए हम और आप मिलकर यह जानने का प्रयास करें संपादन क्या है। संपादन का तात्पर्य है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि रहित करके उसे पढ़ने योग्य बनाना। एक बात यहाँ बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, लिखित सामग्री से हमारा मतलब समाचार पत्र में यानी जो खबरें हैं उससे है, ना कि कोई भी जैसे आप कविता लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो और आप लिखित सामग्री का तात्पर्य वहां से ले लें। तो यहाँ जो विशेष अर्थ में लिखित का प्रयोग किया गया है वो समाचार के संदर्भ में किया गया है। तो यानी अब स्पष्ट हो रहा होगा कि लिखित सामग्री यानी जो समाचार लिखा गया है उसको त्रुटि रहित करके पढ़ने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वह संपादन कहलाती है। अर्थात लिखित सामग्री की भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधित जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करना। खबर की महत्ता, एक दूसरा कार्य यह भी है कि खबर की महत्ता के अनुरूप यह निर्धारित करना कि उसे कितनी जगह और कहां दी जाए, यानी समाचार पत्र में उसे कितनी जगह दी जाए और कहां दी जाए, मतलब किस पृष्ठ पर दी जाए। और एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह संपादन के इन सिद्धांतों का पूर्णतः अनुपालन करेगा। यदि आप समाचार पत्र के कार्यकर्ता के रूप में अर्थात संपादक के रूप में, उप संपादक, सहायक संपादक यानी इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। जो हमारा संपादक मंडल है उसके कार्य क्या है? प्रमुख कार्यों में उसका मुख्य कार्य है कि संपादक संपाददाताओं तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री की अशुद्धियों को शुद्ध करता है, उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं, सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातें आगे ले आते हैं, महत्वहीन बातों को त्याग देते हैं, गौर सूचनाओं को बाद में छापते हैं, और यही संपादक मंडल ही समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता और जन कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। अर्थात आप सरल शब्दों में कहें तो समाचार पत्र में कौन सी खबर छापना है, किस पृष्ठ पर छापना है और कितनी मात्रा में छापना है, इन सारे कार्यों का जो निर्धारण है वो संपादक मंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा समाचार पत्र के नीति, आचार संहिता और जन कल्याण की भावना, इन सारी चीजों का जो ध्यान रखते हैं वो संपादक मंडल कहलाता है। संपादक मंडल जो है वो कुछ सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। जैसे संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों और आदर्शों को ध्यान में रखते हैं उन्हीं नियमों और आदर्शों को संपादन का सिद्धांत कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि संपादन का सिद्धांत लिखिए। तो संपादन के सिद्धांत आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि संपादक मंडल किसी भी खबर को प्रकाशित करने में जिन नियमों और आदर्शों का पालन करते हैं वही संपादन के सिद्धांत होते हैं। ये नियम कौन कौन से हैं? जिनमें प्रमुख रूप से आता है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत की प्रामाणिकता एवं विविधता। आइए क्रमशः हम ये जानने का प्रयास करें कि किसके अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। तथ्यों की शुद्धता शब्द से ही स्पष्ट है, आपको विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है, आप शब्द से स्पष्ट हो सकते हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि एक आदर्श रूप में मीडिया
या पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस तरह एक पत्रकार समाचार को यथार्थ रूप में पेश करने की कोशिश करता है। वह केवल शुद्ध तथा प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार लिखता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा न जाए, न ही उन्हें एकांगी रूप से प्रस्तुत किया जाए। सभी तथ्य सही और सटीक होने चाहिए। इससे समाचार की विश्वसनीयता बनती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, तथ्यों की शुद्धता से हमारा अभिप्राय है कि जो न्यूज रिपोर्टर है वो किसी भी तथ्य को यथार्थ रूप में ही लोगों के सामने प्रस्तुत करे, उसको अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार तोड़ मरोड़ कर एकांगी रूप में तथ्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत ना करे। इसके बाद जो हमारा दूसरा सिद्धांत आता है वह है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता से हमारा तात्पर्य है कि समाचार, घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत किए जाए जिस रूप में वे घटित हुए हैं। पत्रकार के विशेष झुकाव के कारण उनका स्वरूप बदलना नहीं चाहिए। विरोध या समर्थन या अन्य किसी आग्रह के कारण समाचार की मूल भावना में बदलाव नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहां से आपको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आज के टीवी पर प्रसारित होने वाले, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, न्यूज चैनल्स को आप देखते होंगे तो देख करके ही आप समझ जाते हैं कि कौन सा चैनल किस पार्टी का समर्थन कर रहा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बड़ा आघात है। यह पत्रकारिता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। पत्रकारिता का सिद्धांत इसका विरोध करता है। वह किसी के आग्रह, किसी के समर्थन या किसी के दबाव में वह कार्य करने की सलाह नहीं देता। इसके अलावा जो हमारा अगला बिंदु है, निष्पक्षता। निष्पक्षता पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अतः इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका होती है। निष्पक्षता का आशय है किसी एक पक्ष में न झुकना, अर्थात पत्रकार घटनाओं और सूचनाओं को न्यायसंगत रूप में प्रस्तुत करे। वह अगर आवश्यकता पड़े तो झुके तो सिर्फ न्याय के पक्ष में झुके, ना कि किसी मत, पार्टी, जात या विचारधारा के पक्ष में झुके। एक बात यहां आपको ध्यान देना है कि निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता कदापि नहीं हो सकता। तटस्थता से हमारा तात्पर्य है किसी पक्ष का समर्थन ना करना, ना किसी का समर्थन करना, ना किसी का विरोध करना। और यह बात ध्यान में रखना कि मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं इसका विरोध ना हो, मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं इसका सिर्फ समर्थन हो। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। एक पत्रकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो यथार्थ को ही प्रदर्शित करे, चाहे समाज उसके पक्ष में समर्थन करे या चाहे समाज उसके विपक्ष में समर्थन करे। वो समाज की मूल भावनाओं से ना खेले। इसके बाद जो सबसे प्रमुख चीजें आती हैं उनमें आता है संतुलन। संतुलन से तात्पर्य है कि जिन समाचारों और घटनाओं में अनेक पक्ष भागीदार होते हैं वहां संतुलन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्रायः पत्रकारों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, अतः पत्रकार को सामाजिक हित ध्यान में रखकर खबरों का संकलन और प्रकाशन करना चाहिए। यहां से सीधा सा एक संदेश देना चाहते हैं कि जो पत्रकार है, जो वो खबरों को संकलित करते हैं, वो अपने रुचि के अनुरूप विषय का चयन करें और उसको ले जाकर के संपादक मंडल में प्रस्तुत करें, जिससे अब वह संपादक मंडल की जिम्मेदारी बनती है कि एक समाचार पत्र में सारी खबरें, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार, विदेश, सारी घटनाओं को क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। संतुलन के अलावा जो प्रमुख बिंदु है वो है स्रोत की प्रामाणिकता और विविधता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाचार पत्र में चीजें आ रही हैं उसका एक स्रोत होना चाहिए और वो विविध होना चाहिए, उनमें एक रूपता नहीं होनी चाहिए, वो जनता की रुचि के अनुरूप होना चाहिए, अनेक प्रकार की खबरें होनी चाहिए और उनका एक प्रमाण होना चाहिए। वो किसी के पक्ष के, किसी के दबाव में आकर के लोगों के समक्ष प्रस्तुत ना की जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि समाचार की साख को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो जो हर तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना अति आवश्यक होता है। जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं होता उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर एक वो जो
समाचार है वो या तो फिर एक तरीके की सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात संपादक मंडल ही यह निर्धारित करता है कि यदि समाचार स्रोत के बिना है तो उसको सामान्य जानकारी के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा, आइए इसको परखने के लिए हल करें आज का कार्य प्रपत्र। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, संपादन से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न, संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न, संपादन कार्य में तथ्यों की शुद्धता का क्या अभिप्राय है। आज का चौथा प्रश्न, समाचार संपादन में वस्तुपरकता का क्या आशय है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, समाचार संपादन प्रक्रिया में निष्पक्षता किसे कहते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।